फ्रेंड्स, क्योंकि शेयर मार्केट के अंदर जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं स्पेशली म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, तो म्यूचुअल फंड्स में जो कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर भी करीब करीब 69 म्यूचुअल फंड्स हैं। और इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर कैटेगरी भले ही फ्लेक्सी कैप है, पर आपको दो नाम देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक फोकस्ड फंड डायरेक्टली नाम लिखा होगा, दूसरा लिखा होगा फ्लेक्सी कैप फंड। तो सबसे पहले बात करेंगे फोकस्ड फंड और फ्लेक्सी कैप फंड का डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों, अगर फोकस्ड फंड की बात करेंगे तो अधिकतम 30 शेयरों में निवेश कर सकता है फंड मैनेजर। लेकिन फ्लेक्सी कैप फंड में शेयरों की संख्या पर कोई तय सीमा नहीं होती। पोर्टफोलियो ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है फोकस्ड फंड के अंदर, लेकिन पोर्टफोलियो ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होता है फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर। सही स्टॉक्स चुनने पर रिटर्न ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जोखिम भी अधिक रहता है। फोकस्ड फंड के अंदर जोखिम अपेक्षाकृत कम होता है, क्योंकि निवेश कई शेयरों में फैला होता है दोस्तों। उन निवेशकों के लिए जो अधिक जोखिम लेकर बेहतर रिटर्न की उम्मीद रखते हैं, ये फोकस्ड फंड के लिए है। लंबे समय के अधिकांश निवेशकों के लिए उपयुक्त माना जाता है, यह है फ्लेक्सी कैप फंड के लिए। वहीं दोस्तों, जहां फोकस्ड फंड लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में निवेश कर सकता है, लेकिन सीमित स्टॉक्स में। और स्टॉक्स की बात ऊपर कर चुका हूं, अधिकतम 30 शेयरों में। लेकिन यही बात जब फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स के लिए आती है, तो है लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में फंड मैनेजर अपनी रणनीति के अनुसार स्वतंत्र रूप से निवेश कर सकता है। अगर दोस्तों सरल उदाहरण के तौर पर देखें, तो फोकस्ड फंड 30 चुनिंदा खिलाड़ियों की टीम होती है, फ्लेक्सी कैप फंड जरूरत के अनुसार बड़ी और संतुलित टीम होती है। दोस्तों, यदि आपका निवेश 5 से 10 साल का है और अपेक्षाकृत आप संतुलित जोखिम चाहते हैं, तो फ्लेक्सी कैप फंड बेहतर हो सकता है। वहीं यदि आप अधिक उतार चढ़ाव सह सकते हैं और फंड मैनेजर की स्टॉक पिकिंग पर अगर आपको भरोसा है, तो फोकस्ड फंड पर विचार कर सकते हैं। ये तो दोस्तों होप्स हो कि आप सभी लोग समझ गए होंगे कि फोकस्ड फंड फंड मैनेजर क्यों लिखता है और डायरेक्टली फ्लेक्सी कैप फंड मैनेजर क्यों लिखता है। तो चलिए बात करते हैं फंड मैनेजर क्या, असेट मैनेजमेंट कंपनी। तो अब इसी सीरीज में बात करने वाला हूँ 7 फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स की। होप्स हो कि अब आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा कि फोकस्ड क्यों लिखा है और फ्लेक्सी क्यों लिखा है। तो सबसे पहला म्यूचुअल फंड पकड़ते हैं, इन्वेस्को इंडिया फोकस्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जहां इसका नेट असेट वैल्यू 32.17 रुपीज़ का है। और रिटर्न की बात करेंगे मैक्सिमम कैगर की, तो देखिए 22.09% का इसने अपने लाइफ टाइम में रिटर्न बना के दिया है। लेकिन पिछले एक साल में बात करेंगे तो 5.41% के CAGR के हिसाब से रिटर्न इसने डिलीवर करके दिया है। दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो इसका एक्सपेंस रेशियो सीमित दायरे में है 0.70%, और मिनिमम SIP यहाँ 100 रुपये से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की बात करेंगे तो नेट असेट वैल्यू 42.26 रुपीज़ का है। रिटर्न की बात करेंगे 26.63% का मैक्सिमम कैगर इसका रहा है। वहीं पिछले एक साल में 16.29% के CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न अपने निवेशकों को डिलीवर करके दिया है। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा है इन्वेस्को इंडिया फोकस्ड फंड से, 0.86% का। मिनिमम SIP यहाँ 1000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, जो आपके सामने म्यूचुअल फंड रख रहा हूँ उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड। तो आप देख रहे हो ना कि फ्लेक्सी और फोकस्ड दोनों ही नाम लेके आ रहे हैं, और आपको ये भी अब तय हो गया होगा कि फोकस्ड क्यों लिखा है, फ्लेक्सी क्यों लिखा है। मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड की बात करेंगे तो नेट असेट वैल्यू जहां इसका 70.64 रुपीज़ का है, और रिटर्न मैक्सिमम बात करेंगे 17.25% का है। वहीं पिछले एक साल में इस म्यूचुअल फंड ने जो रिटर्न दिया है 4.05% का दिया है। एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है अपेक्षाकृत 1.32%। मिनिमम SIP यहाँ 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड रखा है आपके सामने इन्वेस्को इंडिया का ही फ्लेक्सी कैप फंड। अब आप देख रहे हो कि सबसे पहला जो म्यूचुअल फंड आपके सामने रखा था वो रखा था इन्वेस्को इंडिया का फोकस्ड फंड, और यही असेट मैनेजमेंट कंपनी फ्लेक्सी कैप फंड को भी लॉन्च करके बैठी हुई है, जिसका नाम है इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। एक म्यूचुअल फंड, उसमें 30 शेयर्स का कंसंट्रेशन होगा, और इस म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर कितने भी शेयर्स रख सकता है अपने पास। इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की बात करेंगे तो नेट असेट वैल्यू 21.19 रुपीज़ का है। रिटर्न मैक्सिमम बात करेंगे तो 18.26% के कैगर के हिसाब से डिलीवर करके दिया है। वहीं पिछले एक साल में बात करेंगे 6.70% का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने अपने निवेशकों को बना के दिया है। एक्सपेंस रेशियो की बात कर रहे हैं तो 0.78% का एक्सपेंस रेशियो है। मिनिमम SIP आप यहाँ 100 रुपये से शुरू कर सकते हो, ITI फोकस्ड इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ की बात करेंगे तो नेट असेट वैल्यू इसका 17.69 रुपीज़ का है। रिटर्न मैक्सिमम में देख रहे हैं तो 19.59% का है। और दोस्तों, पिछले एक साल में इसने शानदार रिटर्न अपने निवेशकों को बना के दिया है 13.88% का। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.88% का है। मिनिमम SIP यहाँ 500 रुपये से शुरू की जा सकती है। 361 फ्लेक्सी कैप फंड, देखिए ये एक नई असेट मैनेजमेंट कंपनी आपको सुनने को दिख रही होगी। 361 फ्लेक्सी कैप फंड की बात करेंगे तो जहां इसका नेट असेट वैल्यू 17.35 रुपीज़ का है, रिटर्न मैक्सिमम कैगर के हिसाब से बात करेंगे तो 19.43% का है। लेकिन पिछले एक साल में इसने शानदार रिटर्न बना के दिया है 13.93% का। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.96% का है दोस्तों। मिनिमम SIP यहाँ पे 1000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ICICI प्रूडेंशियल फोकस्ड इक्विटी फंड की बात करेंगे तो इसका नेट असेट वैल्यू रुपीज़ 112.81, यानी कि 112.81 रुपीज़ का इसका नेट असेट वैल्यू है। रिटर्न की बात कर रहे हैं तो 15.82% के मैक्सिमम कैगर के हिसाब से इसने डिलीवर करके दिया है।
लेकिन पिछले 1 साल में इसका रिटर्न थोड़ा-सा मिला-जुला रहा, 8.98% का। एक्सपेंस रेशियो की बात कर रहे हैं तो एक्सपेंस रेशियो भी आपको ज़्यादा लग सकता है, जो कि है 1.17%। डायरेक्ट प्लान में इतना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो देना, एक मेरा मानना है कि सही डिसीजन नहीं होगा। मिनिमम एसआईपी आप यहाँ ₹100 से शुरू कर सकते हो। दोस्तों, आज मैंने आपके सामने 7 फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के और म्यूचुअल फंड्स की चर्चा कर ली। अभी चर्चा टोटल हो चुकी है 14 फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स की। अब मैं बात करूंगा दोस्तों, टोटल 69 फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हैं। सभी का इसी तरीके से वीडियो रोज लेकर के आने वाला हूं। हर म्यूचुअल फंड्स आपके सामने रख दूंगा और उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें, और ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बस ऐसे ही कृपा बनाए रखिए आप सभी लोग अपनी। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। कल फिर आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद।